शो इतना अच्छा बनाओ कि फ्यूचर में खुद ही खराब करना पड़े। मैं बात कर रहा हूँ कार्टून नेटवर्क और मैन ऑफ एक्शन की, जिन्होंने एक ऐसा शो बना दिया था जिसने मेरे जैसे कई नाबालिग लौंडों का बचपन बना दिया। मतलब सिर्फ ये गाना सुनो बे। हाय बचपन की यादें। एक ऐसा साइंस फिक्शन एनिमेटेड शो जिसके फैंस आज भी हैं, इसलिए तो तुम ये वीडियो देख रहे हो और मैं बना रहा हूँ। एक ऐसा कैरेक्टर जो वार्नर ब्रोस जैसे बड़े स्टूडियो के अंडर आता है, जिसकी ऑलरेडी 2 लाइव एक्शन मूवीज बन चुकी हैं, लेकिन सिर्फ टीवी के लिए, थिएटर के लिए नहीं। पता नहीं क्या सोच के बनाया था। तो अगर बड़े बजट के साथ बेन 10 हॉलीवुड में बनती है तो कौन कौन से एक्टर प्ले कर सकते हैं बेन टेनिसन को? आओ पता करते हैं। टी.वाई. सिम्किंस, अरे वही टोनी स्टार्क का टेम्परेरी बेटा जो आयरन मैन 3 में दिख चुका है, जिसके बाद ना टोनी ने कॉल किया ना मार्वल ने। लोग तो ये भी कहते हैं कि वो आज भी जूनियर आयरन मैन बनने का वेट कर रहे हैं। खैर आयरन मैन ना सही, शायद बेन टेनिसन बन जाए। एंड यस, ये एज अ टीनेजर बेन टेनिसन शूट करेंगे, जैसा एलियन फोर्स में हमें दिखाया था। एक यंग लड़का जो अपने पाथ को लेके जिंदगी में कंफ्यूज है और इन्हें कोई जानता भी नहीं है, जो अच्छी बात है। बताता हूँ कैसे, आओ मेरे साथ साइकिल पे बैठो, रास्ते में बताता हूँ। अगर किसी फेमस चेहरे को लेते हैं जैसे कि टॉम हॉलैंड, जिसकी मैं आगे भी बात करता हूँ, तो उसे बेन के रोल में एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। ये शायद कभी फिट भी ना हो पाए। इसलिए नहीं कि भाई की एक्टिंग स्किल्स में कोई कमी है, नहीं, वो अच्छा करेंगे। प्रॉब्लम है कि वो ऑलरेडी एज अ पीटर पार्कर लोगों के दिमाग में छप चुके हैं। और अगर किसी ऐसे फेस को लेते हैं जो ज्यादा मूवीज में अपीयर ना हुआ हो, तो वो एज अ बेन 10 कैरेक्टर में जल्दी ढल जाएगा और फेमस तो हो ही जाएगा बेन को प्ले करने के बाद। टॉम हॉलैंड एज अ बेन। तुम्हें याद है बीच में बात फैली थी कि वार्नर ब्रूस बेन 10 के लाइव एक्शन मूवीज पे काम कर रहा है, जिसे सुनने के बाद सब टॉम के पीछे ओमनिट्रिक्स लेके दौड़ पड़े हैं कि भैया भैया एक बार पहन के दिखाओ। नहीं, टेंशन मतलब टॉम ने हाथ नहीं तोड़ा था। पर टॉम हॉलैंड एज अ बेन 10 नहीं जमेंगे। जैसा कि मैंने कहा, पोटेंशियल है, पर जब भी वो एज अ बेन स्क्रीन पे आएंगे, थिएटर में लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। अबे बेन 10 बोल के स्पाइडरमैन की टिकट दे दिया क्या? भैया जरा टिकट दिखाना तो। हाँ, यही प्रॉब्लम होगी। एक साथ 2 ऐसे कैरेक्टर को प्ले करना जो दोनों ही सेम ऑडियंस को टारगेट करती है, 16 से 30 साल के लॉन्डो को, काफी रिस्की होगा, मूवी के लिए भी और टॉम हॉलैंड के लिए भी। ये बॉलीवुड नहीं है कि एक ही एक्टर अलग अलग यूनिवर्स में दिखने लगे। और मुझे नहीं लगता कि MCU में इतना बड़ा रोल मिलने के बाद वो रिस्क लेना चाहेंगे। तो मत यार, टॉम को हर जगह मत घुसाओ। अब तो भाई की शादी भी होने वाली है, भाई को बिस्तर पे फोकस करने दो। I mean, फ्यूचर पे फोकस करने दो। क्रिस इवांस एज अ बेन। हाँ, जानता हूँ जब टॉम सूट नहीं किए तो ये कैसे करेंगे, लेकिन मैं बताता हूँ इन्हें कैसे एज अ बेन दिखा सकते हैं। तुम्हें याद है क्लासिक बेन 10 से एक एपिसोड में हमें बेन 10,000 दिखाया गया था? याद है? याद तो है तुम्हें। हट्टा कट्टा अधेड़ उम्र का बेन, जिसकी वॉच कुछ ऐसी दिखती थी। कितनी सही दिखती है यार, मुझे भी चाहिए। तो इवांस को एज अ कैमियो, और इस बात पे ध्यान देना, मैंने कहा एज अ कैमियो, ये वाला बेन दिखा सकते हैं किसी मूवी में बेन 10 के। लाइव एक्शन मूवी में एक एक्सपीरियंस सेक्सी बेन टेनिसन जो एक बच्चे का बाप भी है। तो कैसे लगेंगे क्रिस इवांस एज अ बेन? कुछ ऐसे, अरे यार अच्छे लगेंगे, कूल दिखेंगे, और जब एलियन ट्रांसफॉर्मेशन होगा तब तो मजा ही आ जाएगा। तो एज अ कैमियो दिखा सकते हैं। वैसे भी आजकल कैमियो के लिए मना नहीं करते क्रिस इवांस, बड़े खुश रहते हैं जब से MCU छोड़ा है। ये नहीं कहना था। फिन वुल्फहार्ड। पता है दुख तो इस बंदे के लिए होता है। स्ट्रेंजर थिंग्स में अपना पिछवाड़ा घिसवाने के बाद से फेमस कौन हुआ? ये छोकरी। अरे इतना भी कुछ खास नहीं किया था इसने, हवा में सेब ही तो पकड़ी थी। इससे ज्यादा तो अपना डस्टिन डिजर्व करता है फेमस होना। क्यों भाइयों? कोई बात नहीं फिन भाई, अब बेन 10 बनोगे। हाँ मुझे पता है इन टर्म्स ऑफ फेस स्ट्रक्चर उतने मैच नहीं करेंगे, लेकिन इनके कुपोषित होने से एक फायदा होगा। क्लासिक बेन 10 और एलियन फोर्स वाले बेन 10 के बीच वाला वर्जन हमें दिखा सकते हैं, बिकॉज इनकी जो बॉडी डिजाइन है ना, वो एज में कितने भी बड़ी हो जाए, वो एक कॉलेज के स्टूडेंट ही लगेंगे। और स्टूडियो लंबे समय तक इन्हें एज अ बेन टेनिसन दिखा सकता है, जैसा ऑडियंस को देखना पसंद है। बस फेस पे थोड़ा काम करना पड़ेगा। सबसे पहले तो इसका बाल काटो। अबे बाल काटे जा रहे हैं, खतना नहीं किया जा रहा। जो कैरी एज अ बेन 10। पता है शायद ये पहला कैरेक्टर होगा जिसे मैंने पहले सबसे ज्यादा हेट और फिर उससे भी ज्यादा पसंद किया। कहीं ना कहीं कैरेक्टर डेवलपमेंट का सही मतलब मुझे स्टीव के कैरेक्टर ने समझाया। और इन टर्म्स ऑफ लुक्स ये परफेक्ट रहेंगे एज अ बेन टेनिसन। और कौन सा बेन? वही जो हमें अल्टीमेट एलियन फोर्स में दिखा था। न ज्यादा छोटा न ज्यादा बुढ़ा, एक परफेक्ट अडल्ट कैरेक्टर जो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझ रहा है। और पता है जोई को देखते ही मुझे बेन का वो हंसमुख हैप्पी मोमेंट्स याद आता है, जैसा
ऐसा हमें बेन को देखना पसंद है, विलन से लड़ते लड़ते उनसे ही चिट चैट करना और उन्हीं का मजाक उड़ाना फाइट के बीच में। जोई की कॉमिक टाइमिंग भी अच्छी है। और तुम्हें बता दूं, मुझे स्ट्रेंजर थिंग में सबसे ज्यादा क्या देखना पसंद था? हवा में से पकड़ी लड़की ना, मॉन्स्टर्स ना, लव स्टोरी ना, मुझे पसंद है स्टीव और डस्टिन की केमिस्ट्री देखना। जब भी स्क्रीन पे आते हैं 1 मिनट भी बोर नहीं करते। तो इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग जोई पे कोई शक नहीं है, वो एक अच्छे बेन टेनिसन लगेंगे, सूट करेंगे। बॉडी, फेस, आंखें सब वैसी ही है जैसी हमें बेन के लिए चाहिए। भाई के हाथ में ओमनीट्रिक्स देख के मजा ही आ जाएगा। अच्छा, मेरे दिमाग में एक और नाम है, वॉकर स्कोबेल, जो हमें रायन के साथ दी एडम प्रोजेक्ट में दिख चुके हैं। और एक चीज बताऊं, अगर WB क्लासिक छोटे बेन 10 की तरफ जाता है ना, तो ये अच्छे लगेंगे एज अ बेन टेनिसन। मैं सीरियसली बेन 10 की लाइव एक्शन मूवीज देखना चाहता हूँ, और ये बना भी सकते हैं। एनिमेटेड शोज में स्टोरी ऑलरेडी काफी डिटेल में एक्सप्लोर करी जा चुकी है। मल्टीवर्स, टाइम ट्रेवल, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ जैसी चीजों से स्टोरी काफी रिच है, तो स्टूडियो को जीरो से नहीं शुरू करना पड़ेगा। तो किसी को तो लो यार। एक काम करो, जैसे हैरी पॉटर के लिए नए बच्चे को उठाया ना, वैसे ही बेन 10 के लिए भी ऑडिशन रखो। लेकिन बनाओ यार, कुछ तो बनाओ लाइव एक्शन। मैं तो जोई के साथ जाना चाहूंगा एज अ बेन। बाकी तुम कमेंट्स में बताओ कौन सूट करेगा एज अ बेन। साथ ही कौन बन सकती है नई वंडर वुमन, अगर वो जानना है तो लेफ्ट पे क्लिक करो। और कौन बन सकता है नया बैटमैन, अगर वो जानना है तो राइट वाले को टच करो।